हिंदू राष्ट्र बनाने की? ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता है, कोई हिंदू नहीं रहता इस देश के अंदर। आप जाइए, कौन है? हम जैन साहब हैं, कौन है ये? हम ब्राह्मण साहब हैं, हम कौन? हम गुप्ता साहब हैं, हम कौन? हम फलाने साहब हैं, हम कौन? ढिमाने साहब हैं। कोई हिंदू नहीं बताता अपने आपको। कोई बताता बता दीजिए आप जिसको। हम चौधरी साहब हैं, हम वर्मा साहब हैं, हम ढिमाके साहब हैं। यहाँ कोई कहता कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई भी धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूँ लोगों को, क्या है? तो ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले ही हैं और मुझे लगता है कि आखिरी होंगे। तो देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को वो लोग चाहिए जो लोगों से प्यार कर सकें, लोगों से मोहब्बत कर सकें, लोगों को उनके अधिकार दे सकें, लोगों को सम्मान दे सकें। लोगों को एक प्रकार से इतना डर बैठा दिया गया है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लव मैरिज नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम से लव मैरिज नहीं कर सकता और मुसलमान हिंदू से नहीं कर सकता। वो इंसान नहीं है क्या? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। को जो तो पैसा है ना, उसको लूट कर ले जा रहे हैं, मगर सरकार चुप बैठी हुई है। और जिनको जो अधिकार देने चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को नहीं दे रही है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि देश के संविधान गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 ए ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर लोगों को एजुकेशन नहीं है। अगर जो सरकारें हैं, सरकार अपने लोगों को अगर एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगी तो कैसे उम्मीद करेंगी कि वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे? अगर अच्छा देश बनाना है तो अच्छे नागरिक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको ज्ञान हो, जो अगर ज्ञान होगा उनको, तो क्या कानून है, क्या संविधान है, क्या अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, वो उनमें होगा। तो इसलिए लोग, जो सरकार हैं, सरकार लोगों को मजदूर बनाने का काम कर रही है कि मजदूर रहेंगे, पेट तक की उनकी आग रहेगी, सवाल नहीं कर पाएंगे। सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार गलत भी कर रही है तो फिर भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए सरकार जानबूझकर, सरकार में बैठे हुए लोग जानबूझकर लोगों को अनपढ़ बना रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। क्योंकि अगर रोज़गार भी देंगे लोगों को तो रोज़गार से पैसा आता है, पैसे से लोग अच्छी सुविधा कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए लोगों को सिर्फ पेट तक लड़ाई लड़ने तक सीमित कर दिया है। 95% को, ओनली 5% लोग हैं इस देश के अंदर जो 85% जो पैसा है उसको दबाए बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं रहेगा, आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखी होगी, 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। 20 करोड़ लोग। किसी तो देश, जो छोटे छोटे देश हैं, उनकी जनसंख्या भी नहीं है 20 करोड़, और यहाँ 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो सारे लोग जितने भी हैं गरीब और बहुजन लोग हैं। उनकी तरफ देश में नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर अनपढ़ लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देखा जाता है। अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार छीन लिया। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 15-15 लाख रुपये देंगे। किसी को दिया 15 लाख रुपया? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता सकता है कोई? प्रधानमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का नाम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक चल रही है? इतने झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश में कभी पहले नहीं आए और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं आएंगे। सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान की कितनी बात करा लो, गाय की बात करा लो इनसे, इनको पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करा लीजिए, कब्रिस्तान की और शमशान की बात करा लीजिए। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करता हो, जाति की बात करता हो, धर्म की बात करता हो, उस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे कि संविधान की बात करेंगे? संविधान में तो लिखा हुआ है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ जितना मुसलमानों का देश है उतना हिंदुओं का देश है, जितना हिंदुओं का देश है उतना क्रिश्चियनों का देश है, और जितना क्रिश्चियनों का है उतना ही बुद्ध और जैनियों का भी है। सबका बराबर का देश है ये किसी का एक का देश नहीं है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका देश है, और देश लोगों से बनता है, और लोग ही सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो जो मौजूदा सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके गलत काम हैं, उनको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। सर, आपने अपने संबोधन में भी एक बात कही कि जो सामाजिक न्याय है वो हुकूमत के जरिए मिलेगा। Yes. लेकिन सर, किस तरह से देख रहे हैं? अभी जैसे 4 राज्यों के चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में भी हुए। बहुजन पार्टियों की जो स्थिति है वो, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह का भविष्य है? नहीं, नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुजन पार्टी जिनको हम बोलते हैं वो सही काम नहीं कर पा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से और माननीय काशीराम साहब से जब भी सवाल मीडिया ने करा कि आपको यू वांट टू सोशल जस्टिस, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब ने हमेशा कहा है कि यस, सोशल जस्टिस के साथ साथ आई वांट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन।
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सोशल जस्टिस डिपेंड करती है रूलिंग पार्टी के ऊपर। अगर रूलिंग पार्टी का मन करा तो आपको देंगे अधिकार, रूलिंग पार्टी का मन नहीं करा तो अधिकार नहीं देंगे। रूलिंग पार्टी का अगर मन करे तो पुलिस FIR करेगी आपकी, अगर उनका मन नहीं करता FIR नहीं करेगी, आंदोलन करते रहो। रूलिंग पार्टी का मन हुआ तो एजुकेशन देगी आपके बच्चों को, अगर नहीं है तो नहीं देगी आपके बच्चों को। रोड बनाने का मन हुआ तो रोड बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी आपके लिए। तो जो सोशल जस्टिस का जो काम है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी गवर्नमेंट आई और आपको सोशल जस्टिस दे रही है तो आपको लगेगा कि पूरे देश में सोशल जस्टिस है। अगर 5 साल के बाद कोई बदल जाता है तो उसके बाद ही कहता है सोशल जस्टिस है ही नहीं यहाँ पर। उसका एक सच्चा उदाहरण है कि 2007 से लेकर 2012 तक जब मायावती जी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में तो 0 बैलेंस पे वहाँ पे एडमिशन हुआ करते थे, आपने सुना होगा। मगर आज नहीं है वो पॉलिसी, तो उनसे लाखों बच्चों को एडमिशन मिले और उनको फ़ायदा हुआ। आज नहीं है, सोशल जस्टिस कहाँ है? तो सोशल जस्टिस के साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मगर लोगों के अधिकार नहीं मारे जाएं, लोग जागरूक हों, लोग पढ़े लिखे हों, लोग अपनी बात को कर सकें। जिस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक पत्रकार और देश के सबसे बड़े जो पद है राष्ट्रपति पर पहुँच सकें, आज उनकी हालत देख लीजिए दिल्ली के अंदर। तो वोमेन आर नॉट सेफ इन दिल्ली, आप निकल के देखिए। सर बहुजन पार्टियों की ये नाकामी है, वो कर नहीं पा रही है या फिर वोट नहीं मिल रहे हैं, समाज उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस स्थिति को लेकर? देखो, समाज हमेशा सपोर्ट करता है, समाज ने कभी हमेशा दिया ही दिया है, समाज के साथ में हमेशा चीटिंग होने का काम किया है। जो बहुजन लीडर जिनको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से डरे हुए हैं। या तो उन्होंने माल बहुत कमा लिया है, या CBI का डर दिखाया जा रहा है, या ED का डर दिखाया जा रहा है, या जेल में भेजने का डर दिखाया जा रहा है। जब इंसान को डर हो जाता है तो अपने लोगों की बात नहीं करता है, वो मौजूदा सरकार के साथ में मिल जाता है। तो वो मिल चुके हैं सरकार के साथ में। लोग तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मिलते हैं, तो इनडायरेक्ट लोग मिले हुए लोगों को पता नहीं लगता। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। समाज के साथ साथ छोड़ो, एक मानवता का नुकसान हो रहा है और संविधान पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आप जुडिशरी की बात करेंगे, कोई भी आदमी कहेगा हाँ तुझे कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी इन द कोर्ट, कहते हैं ना सर लोग कोर्ट में। अब कोर्ट का हाल क्या है? कोर्ट में भी देखेंगे हाँ भाई बताओ मुकदमा किसका, टाइटल देख के तो वहाँ पर हो रहे हैं सारे। और सुप्रीम कोर्ट जिसके सब कोर्टों का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ पर जाति देखकर, धर्म देखकर अगर मुकदमे होंगे, वहाँ पर डिसीजन होंगे। 10% रिजर्वेशन का देख लिया आप, 10% रिजर्वेशन के 3 मुद्दे दिए गए कि बेसिक स्ट्रक्चर से अगेंस्ट नहीं है, ये सोल ओनली। उन्होंने कहा कि जो एक बेसिस है उस पर इकोनॉमिक बेस पे क्या किसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है? संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान की पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं उनमें कहीं भी नहीं है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि केवल एक जाति को या कुछ अन्य जातियों को सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कभी भी। मगर आज दे दिया, कर लो क्या करना। तो संविधान को कहीं ना कहीं वो सर पर रख रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि सर पर रखा रहेगा संविधान, संविधान का हम पालन करते हैं, संविधान के बनाने वाले का पालन करते हैं, मगर बात नहीं मानेंगे। बात हम स्टेटस को की करेंगे, जो स्टेटस को बना हुआ है उसको रखेंगे। भैया 4 मंजिल की जो मीनार जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बना रखेंगे हम। समाज में आज भी है, आप जाइए देखिए समाज में। तो जो यहाँ पर जो माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया था, सबको इकट्ठा करने का, भाईचारा करने का दिया था, वो ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। और लोगों में एक प्रकार से इतना डर बैठा दिया गया है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लव मैरिज नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम से लव मैरिज नहीं कर सकता और मुसलमान हिंदू से नहीं कर सकता। वो इंसान नहीं है क्या? इंसान है ना। संविधान देता है ना, आर्टिकल 21 गारंटी देता है कोई भी अपना जीवन साथी चुन सकता है। यू कैन चूज योर पार्टनर। आप तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या बना रखा है इनकी सोच, क्या सोच देखिए ना। एक किसी लड़की का अगर मर्डर कर देता कोई आदमी तो उसको तुम सब पे आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। लोगों को निकलने दो, लोगों को जीने दो यार। आप डिसाइड करेंगे कौन क्या पहनेगा, लड़की क्या पहनेंगी, लड़के क्या पहनेंगे। आप प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूँ लोगों को, क्या है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले ही हैं और मुझे लगता है कि आखिरी होंगे। तो देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को वो लोग चाहिए जो लोगों से प्यार कर सकें, लोगों से मोहब्बत कर सकें, लोगों को उनके अधिकार दे सकें, लोगों को सम्मान दे सकें, लोगों को अच्छा जीना। हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता है, कोई हिंदू नहीं रहता इस देश के अंदर। आप जाइए कौन है, हम जैन साहब हैं, कौन है ये, हम ब्राह्मण साहब हैं, हम कौन, हम गुप्ता साहब हैं, हम कौन, हम फलाने साहब हैं, हम कौन, ढिमाने साहब हैं। कोई हिंदू नहीं बताता अपने आपको। कोई बताता बता दीजिए आप जिसको। हम चौधरी साहब हैं, हम वर्मा साहब हैं, हम ढिमाके साहब हैं। या कोई कहता कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई भी धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। धर्म जो है सनातन धर्म है, उसको कोई जानता नहीं है। वो सनातन धर्म को कहे, हिंदू धर्म ही नहीं है। पहली बात तो हिंदू एक षड्यंत्र है उन लाखों करोड़ों के खिलाफ उनको बेवकूफ़ बनाने का। कोई धर्म नहीं है हिंदू।
और ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका इलाज पहले ही कर दिया था संविधान के अंदर। उनको पता था कि ये चालाक लोग हैं। अगर मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा इसकी, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भारत है, ये इंग्लिश में इंडिया और वैसे भारत। हिंदुस्तान नहीं है। कुछ लोग हिंदुओं का स्थान बनाना चाहते हैं इसको। ये सबका स्थान है, जो भी यहाँ रहता है। कोई धर्म को मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, कोई भगवान को मानने वाला, जैसे मेरे जैसे आदमी है जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उनकी भी जगह है यहाँ पे। बताइए ना भाई, जो 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो वाहिगुरु को नहीं मानता, जो किसी ऐसी शक्ति को नहीं मानता, जो इंसानियत को मानता है, वैसे लोग भी तो रहेंगे ना यहाँ पे। तो मेरे जैसे लोगों की जगह ही नहीं फिर तो यहाँ पे। आप बताइए। तो इसलिए इंसान जो है, धर्म इंसानों के लिए बना है, ये ना, क्योंकि इंसान ने बनाया धर्म को, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया। तो इसलिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेले आदमी के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है।